श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत जुनी सैभं गुर प्रसाद तू सबनी थाई जिथै हों जाए साचा सिरजनहार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख विसारनहार जियो दुख विसारनहार स्वामी कीता जाका होवै कोट कोटंतर पापा केरे एक घड़ी में खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा काट काट करे विचार जियो तू सबनी थाई जिथै हों जाए साचा सिरजनहार जियो हंस से हंसा बग से बग्गा काट काट करे विचार जियो तू सबनी थाई जिथै हों जाए साचा सिरजनहार जियो। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी निवाजी गुरु साध संगत जी साहिबां की पावन पवित्र फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही बड़े भागों वाले आप सारे जो धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में जुड़े बैठे हैं। आप विचार कर रहे सी लगातार कि ये बाणी जिन्होंने आप गुरु कहने हैं ये उन्होंने महापुरुषों की बाणी है जिन्होंने कदे गुरबाणी नहीं पढ़ी। ध्यान रखना फिर गल समझना जी। जितने भी अंदर गुरु अंगद देव जी तो गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी गुरु अर्जन देव जी इन्होंने तेग बहादुर जी को छड्ड के जितने भगत ने इन्होंने कदे गुरबाणी नहीं पढ़ी। गुरु नानक देव जी ने कदे गुरबाणी नहीं पढ़ी पर उन्होंने बाणी गुरबाणी बनी है। ये गल समझना जरा। यानी ऐसे भगतां की बाणी है जिन्हों की बाणी को गुरबाणी करके संबोधन किया गया। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गुरबाणी। एक तो बाणी है योर एक्सप्रेशन। अपना जो एक्सप्रेशन है अपना एक्सप्रेशन गुरबाणी वर्गा नहीं है। यानी अपना जो एक्सप्रेशन है अपने अंदर रब वास्ते नहीं। But when we express, we do not recognize God. Our mind does not recognize God. What all God helps us to speak out. After speaking, our mind tries to claim it. कि मैं बोलिया, मैं जानता सी, मैनू पता सी, मैं दस्या तुहानू। This is the normal speech, this is the normal expression of a human. But भगत ते आम आदमी विच की फर्क है? जदों भगत बोलदा है, a devotee of God, that too the God was there within him. When a devotee speaks out, the difference between the normal human and the devotee is that whenever he speaks or whenever they speak,
they try to relate it to God कि मैं तां बोलिया क्योंकि रब ने बुलाया, मैं तां कही गल क्योंकि रब ने कहाई, मैनू तां गल आई समझ आई क्योंकि रब ने समझाया। इमीडिएट गॉड जिहड़ा अपने अंदर ने, इमीडिएट ऐस वेले जो अपने नाल ने ऐसा महसूस किया भगतां ने, ते उन्हां दी जिहड़ी बाणी सी ना, उन्हां दा जिहड़ा एक्सप्रैशन सी, उस बाणी नूं गुरबाणी करके दर्जा मिलिया। आखो सतनाम। So now let's understand, there is a normal human, there is a devotee, there is a bhagat. Now the difference between the normal human and the bhagat is that the normal human does not recognize God within, the bhagat recognizes God within. The normal human, when he speaks out, he tries to claim it कि मैं बोलिया। जिहड़ा भगत है, when he speaks out, he tries to relate it to God कि मालिक तैं बुलाया तां मैं बोलिया। Now let's understand this. There are two different communications. One communication is with ignorance. The other communication of a devotee is with knowledge, with knowing that God is there within me. He is the one who is making me speak, that's why I am speaking. So this Bani is called Gurbani. Be very clear with this Bani. This Bani is called Gurbani. Such Gurbani is called Guru. Now again I am coming back. Such Gurbani is called Guru. You should be very keen in listening now. The words are very tricky. This is not Guru's Bani. This is not Guru's Bani. This Gurbani is Guru. Are you getting my point? This is not Guru's Bani. This is the God's Bani. Prabhu Shabd Supakhya. This is a God's Bani expression which comes through human, where the human finds the path of God within and tries to relate within. Such Bani is called Gurbani, and that Gurbani is called Guru. गल समझना थोड़ा, एक गुर शब्द बोल रहे हैं मैं, दूसरा गुरु शब्द बोल रहे हैं. So you just have to relate this first, two different words. One is Gur, the other is Guru. Guru is the understanding which is showing you the path. Gur is the understanding with which that person is relating to that path. कल समझना है. ऐसे कहना चाहिए गुरु को गई सी गुर सीखिया. Gur is the method. Gur is the technique. Gur ऐसे कहना गुर लवो जी, गुरु तो गुर लवो. There are two different words. गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे. गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे. Can you find these two different words? In Bani, mostly people, they have not understood this difference. वो गुर का अर्थ गुरु करी जा रहे हैं. So जिथे गुरबाणी शब्द आ रहा है वो कहते गुरु दी बाणी. ये गुरु दी बाणी नहीं है, ये रब दी बाणी है जेड़े बंदे विचों आई, जिन्हों असी वो मैथड जो दसिया ना आप जी के बंदे में अंदर जेड़ा जिहदे कोल ज्ञान नहीं है, उहदे कोल मैथड नहीं है, उहदे कोल गुर नहीं है कि रब मेरे अंदर वास्ता है तां मैं बोलदा. We don't have that understanding, which we have to take it, which we have to receive it, which we come here to receive it. Our communication is very ignorant. We try to say मैं बोलिया, मैं दसिया, मैं समझाता, मैनू चंगे ख्याल आउंदे ने, मैं चंगा काम करदा. All this is how we communicate.
which is very wrong. That's why we suffer. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, just recall those instances ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। wherever you are relating that towards yourself, there everyone on this earth will suffer. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹਾਂ ਪਾਈ। यानी हर एक बच्चे ने, हर एक इंडिविजुअल ने मैं करनी छड़नी है ते तू करन दी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ख्याल करो वो भी तुसी उस नूं बोलना है जिहदे नाल तुहाडी मैं बोल रही है। तुहाडा तू भी ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए कि तू पता नहीं कित्थे रहना है ना, मैं तो इत्थे है, पता नहीं तू कित्थे है। ऐसा it should not be that far, it should be immediate towards your voice। मेरे एक मैं देखो आ जो मैं बोल रहे मैं ता बोल रहा हूँ तू बुला रहे, सीधे रिलेशन। पहले ख्याल करो मेरी आवाज के अंदर जो मैनू आवाज दे रहा है, जिदे राही मेरी आवाज आ रही है तो मैं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। और मैं कह रही हूं मैं ता बोल रहा क्योंकि तू बुला रहे। नाउ जस्ट सी हाउ क्लोज ही इज नाउ, जस्ट इमेजिन मेरे किन्ने नेड़े आ गए। और जदों भी मैं कहांगा कि मालिक तू समर्थ वड्डा, और मैं रब नूं ऊपर नहीं कह रही, और मैं रब नूं किते बाहर नहीं बोल रही, मैं उस रब नूं बोल रहा जिहड़ा मैनूं बुला रहा है। एक गुर है जी, आखो सतनाम। दिस इज द टेक्निक, दिस इज द मेथड। दैट्स व्हाई दिस बानी इज कॉल्ड गुरबानी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई दिस गुर इज देयर, गुर टेक्निक। इस गुरु जी को एक ही गुर है, रब नाल बोलना, आखो सतनाम। तुसी इमेजिन करो कि तुसी पाठ करते हो, तुहाडे बुजुर्गां ने पाठ किया, तुहाडे बच्चे पाठ करनगे, अगे होर बंदे पाठ करनगे, है ना, वो किहनूं याद करनगे? उस रब नूं याद करेंगे जिहड़ा रब बोलना दे अंदर वसदा है, आखो सतनाम, है ना। इमीडिएट उस रब नूं याद करनगे। जदों भी इस बाणी राਹੀਂ तुसी बोलोगे ते ਅਸੀਂ उस बाणी ਨੂੰ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बाणी ਨੂੰ पात देने की कोशिश कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ अंदर रब वसदा है, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ बोलीए उस रब ਨੂੰ कनेक्ट होके बोलीए। That's what we come here to learn। साडा काम है सिख, सिख का मतलब सिख होगा ना। ਅਸੀਂ ਇਹ शब्द सीखण आ रहे हैं, जिवें इन्हां दा शब्द आउंदा है, साडा उस तरह शब्द आउण लग जे, आखो सतनाम। जदों असीं बच्चियां नाल बोलीए कॉमन लैंग्वेज, when you common words, when you speak common in this word, you should be able to relate to your God with each word you speak out। If you have learned that art, you have learned गुरबाणी, आखो सतनाम। यानी इस गुरबाणी नूं तुसी सही तरीके नाल गाया, इस गुरबाणी नूं तुसी सही तरीके नाल अपने अंदर वसाया। ते ताइयों सानू की कहंदे ने? गुर सिख। की कहंदे ने? गुरु सिख नहीं कहंदे। ध्यान रखो, वी आर नॉट गुरु सिख, वी आर गुर सिख। दिस बाणी इज गुरबाणी, नॉट गुरु बाणी।
Bani. This is Bani Guru. Gurbani is Guru. Yani, this Gurbani shows me the path. I, understand the path from this Bani, Gurbani. That's why this Bani is Guru. So this Guru, the Bani Guru, shows me the path of my God. Akho Sadhana. You should be very clear. When we do part, when we do ardas, when we do, anything over here before Guru, we are trying to understand Bani and keeping Bani as witness in front of us. In fact, we are relating to our God. Gurbani is making us relate to our God. ध्यान रखना जब आप अरदास करते हैं ना जी शुरू करते हैं एक बार सारे को तू ठाकुर अंदर बोलो तू ठाकुर तुम पैर अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में this is how we start. ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ a day was there when Guru Nanak was there when this Bani was not in Guru Granth Sahib in this pothi पहला पोथी बनी फिर उसके बाद ग्रंथ साहिब बने आद ग्रंथ आद बीट बनी फिर गुरु ग्रंथ साहिब बनी The Bani Guru was ever Guru जिन्ना ने बाणी नू घड़िया वो गुरु बने they were the teachers अंगद पातशाह ने बाणी नू गुरु मन्निया because नानक पातशाह जिथे भी जांदे सी शब्द नू गुरु मानदे सन ते दुनिया नू कहंदे सन भाई the word of God gives you the path the word of God will show you the path the God's word is going to show you the path ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਰਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਰਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਰਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਆਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ when you start doing any work what happens there is a vision from within ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਰੀਏ who's showing you that path who's giving you the vision God once you understand this ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਚੰਗਾ ਤੈਅ ਰਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਆਖਰ ਸਤਨਾਮ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ we have to learn this ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ because God is with me God is with every one of us you know what a parent has to teach the child the word of God which is coming to them that should be taught to the child you know ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਈ मालिक ने बख्शिश की थी ता मैं तेन दसिया बच्चा सही रास्ते चलता रहेगा नाउ यू आर नॉट देयर द चाइल्ड हैज टू लीव यू वन डे ही हैज टू गो टू स्कूल दे हैव टू गो टू स्कूल दे हैव टू गो टू देयर फ्रेंड्स हाउस दे हैव टू गो टू मार्केट
then who's going to lead them? The word of God. Akho sadhana. If you have taught them the right word of God, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. This voice which comes through you all the time, all the time. And when that voice comes through you and you are able to relate, and if your child is able to relate, thank God you have shown me the path. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਐਸੇ ਹੀ ਇਹ ਭਗਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗਾਈਡਡ ਸਨ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. ऐसे ही Guru Nanak was guided with the word of God. Guru Nanak has understood. Guru Nanak was able to express this truthful expression कि रब मेरे विचों ही नहीं सब दे विचों बोलदे ने. That's why he has, to give example to us, he has chosen the words from different people, the word of God, to show us that's how God speaks to every one of them. Akho Satnam. This path was laid by Guru Nanak. The 10 Padshahs followed it to build it up. 10 Padshahs ने इस शब्द गुरु के वास्ते नूं बनाउण वास्ते अपना जीवन दिता. इस रास्ते नूं घड़िया ताकि in the days to come the humanity should learn the word of God. They should be guided with the word of God. Whenever they are able to, communicate in their family or in this world, they should be able to relate with that word of God. And they should never say by communicate anything कि मैं communicate कीता, मैं दस्या, मैं समझाता लोकां नूं, मैं बच्चों नूं वड्डा कीता, मैं बच्चों वास्ते की नहीं कीता. इस तरह फिर सिख जिहड़ा सिक्ख्या हुंदा नहीं बोलदा जी. आखो सतनाम. नहीं बोलदा जी. Yes. So this is the only thing which we should understand, which we should come here to receive. The Bani should be like Gurbani. That Gurbani, when you are connecting it with that technique to yourself, with this technique with which they were connected to yourself within, you will be guided when you speak the common words by your God, and your mind will be very alert, very clear कि मैं नहीं बोलिया, तू बुला रहे हैं, तू बुला रहे. So let's understand this very clear. So ख्याल करो, इस गल को ਆਪਾਂ थोड़ा emphasize करें कि जीवन ਵਿੱਚ these 3 things are there. One is your word, one is your deeds, karma. The other is your mind. If your mind is clear with this subject, any subject of hotel management while taking care in hotels, subject of your engineering while doing engineering, if you are an engineer, while subject of any subject, I'm talking about any subject of medicine if you are a doctor, right? So any subject if you are relating in this way, your mind should be aware of it. To make your mind aware, you go to school. You make your mind learn about it. If your mind learns it and expresses it through words, so you are rest assured you can do it through your deeds. ख्याल करो, एक बच्चे ने डॉक्टरी पढ़ी है, उन्हें एग्जाम लिख के फिर डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर लेता है. क्या एक बच्चे ने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मन राही पढ़े है, तो ਉਹਦਾ ਜੇ मन ना लगता फिर हो जाता. जे ਉਹਦਾ मन ना लगे सब्जेक्ट ਵਿੱਚ ਉਹ पास ना ਹੁੰਦਾ. ध्यान रखना, जे ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ वर्ड्स उस तरह ही जिवें पढ़े सी मन करके बोलण लग गया, then you are assured कि he can practice now. ध्यान रखना, if you are theoretically very good, you can move into your practice. ध्यान रखना, practical life ਵਿੱਚ ਜਾ सकते. So while you are practicing, people will call you doctor, isn't it?
So the practice is here. Through our mind, we should learn the subject of God and practice it. फिर बात समझना जी. With our mind, every day. तुसी देखो गुरुद्वारे आने हो, मन करके बाणी पढ़ो, मन करके बाणी का पाठ करो, मन करके कीर्तन सुनो, मन करके बाणी को समझो. जब तुसी समझन लग जाओगे ना, you put it into practice. Practice करो दी. जितना तुसी practice करोगे ना जी, you know what will you become? Think of it. What will you become? If you learn medicine, you will become doctor. If you learn engineering, you will become engineer. Right? If you learn God's word, you will become God. Hakho sadhana. You know this? हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हुए. Yes, nothing less than that. That is why the God has sent His word for every human, so that the human should understand it's not the human who does, it's the God who does to the human. Akho sadhana. Everyone should be very clear, very clear. We are not very clear with the subject. We are not that thorough with the subject. We call ourselves a Sikh. ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ. ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ. ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. Yes, but a student, Sikh means a student, isn't it? When a student goes to school, if he doesn't understand what is being taught there, then what happens? You're worried. But when you call yourself a student and you don't understand here, we are not worried. We're not worried. As you part karte, we don't understand, we are not worried. We go to Gurdwara, we don't understand, we are not worried. Not worried. So our Gurdwara curriculum also has got disturbed. You know this? यानी एक भी समझाना छाड़ देता है, क्योंकि तुझे समझना छाड़ देता है, इन्होंने समझाना छाड़ देता है. Yes. जे गुरु नानक देव जी किते जाते सी, एक शब्द गाते सी. Think of those days when Guru Nanak was there. Just imagine, just contemplate. कि when Guru Nanak Dev Ji used to go to a village, and in those days, these Sri Guru Granth Sahib Ji was not there. Was not there. उस वेले एक शब्द एक पिंड विच गाउंदे, उन्हां नूं समझाउंदे, वो बंदे सारी जिंदगी उस शब्द नूं गाउंदे रहंदे ते जीवन विच सिੱਖੀ कमाउंदे हुंदे सन. You know this? Yes. वो एक शब्द महाराज ने कलेक्ट किया ते ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज किया है. आखो सदना. Yes, that one shabad which he used to narrate, that narration was written by Guru Nanak himself in his pothi, which he used to carry along with him. ते वो शब्द महाराज ने फिर जिस वेले अंगद पातशाह नूं दित्ते आ, जिस वेले ज्योति जो समाए, फिर अंगद पातशाह अपने शब्द ने उसने नोट कर दे. That's how that Shabad came till Pancham Pasha, पहले ग्रंथ साहिब की compilation हुई. Yes. So what I mean to say here is, you don't have to learn the whole of Guru Granth Sahib. You don't have to. You just have to learn one Shabad. And rest of the Shabad, the more you learn, is better. But if you have learned one Shabad and you started living with that Gurbani, as that Bani is narrated from the God within, and you start narrating to God within, and you will be blessed by the God when you speak each and every word, and your mind will be witness to it, and your mind will say, कि तू बुलाया ता मैं बोलिया. Yes. Just see the wonders. You will be always guided by your God. Akho sadhana. Just see the wonders. What will happen to the other end of the mind? The mind will be always with God. The mind will be at peace. Mind will not wander around. Mind bahar bachega nahi.
मन को शांति मिलेगी। यस, आई टेल यू वन थिंग, साडा मन अशांत कदों होता है? When our mind gets disturbed, when our mind starts moving out. तुसी देखो सवेरे सवेरे शाम होता है, सारा दिन बाहर घूमते 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 घूमते, the mind doesn't come back, शाम तक टायर्ड हो जाता है। You know this? परेशानी बढ़ती है। Holy वादी it accumulates in your life, and the mind goes into चिंता। You know this? जे तुसी बचपन तो इस गल में बच्चे को सिखाओ कि the more you go out with your God within, you will never be tired। आखो सदना। Yes, थोड़ा मन चिंतित नहीं रहेगा। साडा मन चिंतित पता कदों होता है? कदों होता है? तुसी कदे ख्याल करो कि मैंने कोई चीज मिलनी सी नहीं मिली, ओ चिंता, ध्यान रखो। जे मैंने भी पता लग जाए कि मैंने चीज हाले नहीं देनी रब ने, जदों मैंने मिलनी है उदों मिलनी है, आई शुड वर्क आउट, मैं काम करा ते मैं काम करा, चिंता फल की चिंता ना रखा, फल देगा रब, रब देगा। आखो सतनाम। यू जस्ट हैव टू वर्क। विदाउट वर्क नथिंग विल बी अटेन्ड इन दिस वर्ल्ड। आ महाराज दे शब्द ने दास तुहाडे मूहरे रखदा है, जो तुसीं रोज जपजी साहब पढ़दे हो, जिहदे विच महाराज ने सानूं ये समझाउणा कीता है बार बार कि जीवन विच बिना कर्मां तो कदे किसी को कुछ नहीं मिलता है। चेती सिर ठुपाई वेखा, बिन कर्मा कै मिलै लई। बिना कर्मा दे, बिना काम कीतियां, बिना तुहानू मेहनत कीतियां कदे कुछ नहीं मिलेगा जी, याद रखना। बट काम करदियां होया नहीं कर्म होना। लर्न दैट कि तुसी काम करदियां होया किवें फील करो कि तुसी नहीं कर रहे हो, करा रहे। आखो सतनाम। है ना? थोड़ी अद्धी थकावट उतर जाएगी जो तुसी करो मैं कर दूंगा, थक जाओगे चीज। You'll be tired. You'll be tiring yourself. Every day you're tiring yourself. जब तुसी काम करके तुसी महसूस करो तू करा रहे, कीते बिना रहना नहीं, करदे महसूस करना। That understanding should always prevail. कर्म करत होवे नहीं कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। आखो सतनाम। यानी काम करदिया होया नहीं कर्म होना। काम कीते बिना किसी को मिलेगा कुछ नहीं, पर काम करदिया जे तुसी रब नूं याद नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन? यू नो, किरत कर्म के विछड़े, यानी अपने रब तो विछड़ जाओगे। आखो सतनाम। यानी काम करदिया होया जिहड़ा तुहानूं काम करवा रहा तुसीं उह तों ही विछड़ गए, एंड उह तों विछड़ के यू स्टार्टेड क्लेमिंग मैं करता, मैं करता, मैं करता। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ। आखो सतनाम। There's the biggest problem in human. इसे प्रॉब्लम को दूर करने वास्ते महाराज ने बाणी ना जोड़े भाई। आखो सतनाम। कि इत्थे बैठ के पहला प्रैक्टिस करो कि जिवें तुसी काम करते हो ते कहीं थोड़ा मन कहंदा मैं कीता, तुसी इत्थे बैठ के प्रैक्टिस करो कि जदों तुसी गाओ ते थोड़ा मन कहे तू गवा रहे। प्रैक्टिस दैट। जदों असीं इत्थे गाउने आ ते मैं कहना मैं गाया, you will get disturbed. थानू समझ नहीं आई आनी। सो आओ एक बार इस शब्द को फिर आपां प्यार नाल पढ़िए जिन्हों आपां गा रहे सी ना कि तू सबनी थाई जिथे हों जाई। देखो गुरु नानक देव जी का शब्द है। Let's learn that technique. Let's learn that gur. Gur कहते हैं जुगती। This bani is gur. So the one who is giving you the voice him back, so that your mind settles down within. Akho sadhana. Your mind starts witnessing God within. Your mind starts being with Him always. Your mind starts, understanding God within while you are performing any duty through this body. Your mind should be able to say always कि तू करता सचियार मेंढा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हाँ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया। जी आवाज आ रही है ना
ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਜੀ। Very simple language. So this gur we have to learn. This method we have to learn. So we come to Guru to learn this gur. We come here to this Guru to understand this technique, this method of communicating to our God. Being with our God while communicating, feeling God. While communicating, feeling that God is giving us the communication. That's why we are able to communicate to Him. Otherwise, we couldn't have been communicating to Him. ध्यान रखना, क्या करना? ये practice regular करनी. ताइयों बाणी से रोज दा नित्यनेम करो जी, आखो सतनाम, है ना? नित्यनेम का अर्थ है कि जिस वेले तुसी सवेरे उठते हो ते पानी पीने हो, रोटी खाने हो, है ना? For a body, it is requirement. For a moving in this world, this is required. Okay, while moving in this world, if your mind is not related to your God, and his mind is away from your God and trying to say everything which is God is giving you, your mind is claiming it, मैं जानता, मैं बोलिया, मैं करता. That is ego. Sadhana. With ego, what happens you can understand. ध्यान जे घर च लड़ाई होती है तो ईगो के नाल होती है ना? पति पत्नी का जो झगड़ा होगा तो बिकॉज ऑफ ईगो, बच्चों का माता पिता का झगड़ा होगा तो बिकॉज ऑफ ईगो. ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ ईगो. अदरवाइज प्यार रहेगा, कभी अहंकार नहीं रहेगा, आखो सतनाम नहीं रहेगा. सो क्या करें? आवर इंस्टिंक्ट हैज बिकम ईगोइस्टिक. साडा जो इंस्टिंक्ट है ना, बेसिक mind, that has to be shed off. That we should work on it. So what we have to do is get up early in the morning, correct your word by narrating this word which is already with us to your God. The one who is there with you, every word should be narrated within. You know what will happen? Tomorrow we'll be speaking. एक माइंड को इंस्ट्रक्शंस ने, एक रब नो माइंड राही प्रेयर है. ध्यान रखें, there are two different ways of communication in this body. One is the instructions to the mind, कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, है ना? While taking those instructions, how the mind should understand, feel. The mind should feel, रब मैंने इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रब मैंने दस रहे हैं. चाहे गुरु नानक बोल रहे ने, चाहे भगत कबीर जी बोल रहे ने, चाहे भगत धन्ना जी बोल रहे ने, चाहे कोई बोल रहे ने, ये मेरे मन को रब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मेरे मैनू समझा रहे हैं. इस तरह मैनू समझना चाहिए. इस तरह समझना की होएगा, आउटवर्ड रिपरकशंस की होंगे ਉਹਦੇ कि ਜਦੋਂ कोई दूजा मैनू समझाएगा, मेरी माँ समझाएगी, मेरे पिता समझाओगे, मेरे कोई दूसरे टीचर समझाओगे, उस वेले मेरा माइंड किमें रिलेट करेगा? रब समझा रहे हैं, आपको सतनाम. This is how it will relate. If you relate this as instructions of Guru, I mean the Bani, as the instructions of God are being narrated from all these saints, your mind will be further be able to relate. Okay, whenever the instructions comes through parents, through others, teachers in this world, your mind will be addressing as God is instructing through them. Akho Sadhana. Yes. This is how you will be equipping yourself. This is how your mind will equip that understanding. This is how your mind will relate to this world. So one part is that when you are taking the instructions from Gurbani, your mind understands as God is giving you instructions. So you बैठ के सुनते हैं हुक्म नामा कहते हैं हुक्म is order. When we listen to Gurbani, we listen as hukum, command coming from God. So that we should listen, we should be able to relate when the command comes from my mother, from my father, from my elders, from the best wishes, from the people who are thinking good of me. When they try to guide me,
in fact God is helping me through them. Aakho Satnam. In fact God is guiding me through them. So when I am relating this in my mind, I'll be able to relate that in my mind simultaneously. The more I relate Gurbani in my mind, the more I'll be able to relate the people who are communicating through word to me in my better performances, for my betterment, for my good. If I understand anyone speaking good for me, putting me on the right path, showing me the right path, giving me the right instructions, the mind will be able to say this, Mere Malik, it tu aap bhejya na mainu samjhaun vaste. Aakho Satnam. Yes. This is what for we come here. This is what for this institution has been made. This is what for this subject has been laid down here. There are no pictures here. Yes, as I told you yesterday, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, what will happen? ਗੁਰਦੁਆਰਾ will go closed. ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਯੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡਿਵੈਲਪ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਗॉडली। याद रखना, जो कोई भी बच्चा एवरी स्टेप जो उन्हें पानी लिया के कि हाँ मैं पानी देता थानू, बेटा तैं नहीं दिता, रब ने दवाया। जो बच्चा अच्छा खेल के आके कहे मैं वधिया खेलिया, प्लीज टेल देम बेटा रब ने कृपा की तां तू खेलिया, नहीं तो कितों तू खेल सकता सी, है ना। At every step you have to teach this. If you have really learned this Gurbani, you will never let your children say this, मैं करता, मैं करके आ गया, मैं कर दियांगा। नहीं करेगा। आखो सतनाम। सिख नहीं अलाउ करेगा इस तरह। A good parent who is a good Sikh will never allow their children to go away from their God. They will try to help their children as they have got help themselves through Guru. आखो सतनाम। ध्यान रखिए, जे तुसी गुरु तो एक सिक्ख्या लैके जीवन में वड्डा कीता है, now you are a parent, you should help your children to be a truthful Sikh, a true Sikh, so that the child, when you are not there, should be able to relate to Guru, to get guided by God. God guides everybody. ध्यान रखना, रब तुहाडे अंदर वसदा है, तुहाडे अंदर वसदा है। So Bani says हर मंदिर एहो शरीर है। Your body is the beautiful abode of God. हर एक मंदिर तुहाडा अंदर वसदा है। My Guru says this because this Guru is the word of God, is the word which is being sent for us by God. ध्यान रखना, when my mother speaks good, if I have understood this way, I'll understand the God who has sent that mother and she is guiding me, and in fact God is guiding me as mother now. आखो सतनाम। Yes, बाणी सुनियो, मैं तुहाडे पूरे शब्द रखदा जी। आ बाणी नूं अपने हाले विचारिया नहीं है। That's why असीं आपकी मर्जी नाल गल्लां कर रहे हैं। गुरु महाराज के शब्द ने, सच्चे पातशाह कहते ने, जितने भी साडे माता पिता ने, आ शब्द देखियो तुहाडे मूहरे अरदास रख रहा है कि मात पिता बंधप तू है, तू सर्व निवास, यानी मेरे माता पिता दे विच तू ही वसदा है, तू सारियां विच वस रहा है। बंधप इस रिलेटिव्स, मेरे माता पिता दे अगे जितने रिलेटिव्स ने जिहदे नाल मैं रिलेटेड है, उन्हां सारियां विच तू आप वस रहा है। आखो सतनाम। आ शब्द देखियो, मात पिता भाई सुत बनता, तिन भीतर प्रभु संजोया। Do you feel that? I mean the parents, I'm talking to the parents now. Do the parents feel that God is there within them? If you don't feel that,
how the children are going to feel God in you. आखो सदना या तो children के अंदर wisdom होवे या तो बच्चियां में wisdom होवे या उन्हें wisdom नीति होवे ताता जब माता पिता कोई काम करते हरनाकश में जिन्हें प्रहलाद समझा रहे हैं समझा देंगे Are you getting my point? जिन्हें हरनाकश में उन्होंने बेटा उन्होंने समझा रहे हैं पापा इस तरह नहीं करो रब करता है why are you egoistic why are you saying मैं रब्बा don't say मैं रब्बा when you are not there then you are रब्बा जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही मैं नहीं it's a very difficult and very subtle subject because you don't listen in this world this sort of understanding दुनिया दे विच ऐसे शब्द तुहानू नहीं बोलते सुनाई देंगे that's why we are misled that's why we talk the way those people are talking ध्यान रखना we should know how to talk as these people have talked as these people have chiseled their words so that we should also speak in that way in that fashion our words should come in the way as these people have narrated so this bani should be gurbani Are you getting my point? So रब तुहाडे विच वास्ता है जी आज इतना ही गल हृदय समय हो गया है आज इतनी गल हृदय समझ के जाना है कल नूं आपां इहदी प्रैक्टिस करांगे थोड़ी आज करना सी समय कोई लंघ गया बिकॉज जदों तक तुसीं डिटेल विच नहीं जाओगे ना जी वो गल समझ नहीं आएगी ध्यान रखना सो टू अंडरस्टैंड दिस every human should correct his word पानी से कड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म ते काम तुहाडे कर्म तुहाडे डीड्स तुहाडे एक्शंस रब दे कार विच आ जाएंगे कार इज इन प्रोटेक्शन you will be protected by your God all your deeds will be protected by your God तुसी जितना भी काम करोगे रब करता होवेगा तुहाडा माइंड विटनेस करता होवेगा इसका तुहाडा माइंड विल से ये सब कुछ कीता तेरा होवे Nahi kich asana jiyo. This is how we have to learn every day to the extent our mind learns it. To that extent. We should be very clear with this subject. Okay, God is there within us. And how God is to be communicated through this body by the word of God. And when you communicate with the word of God, while communicating, you should witness, your mind should witness कि मालिक तू गवा रहे हैं ना मैं गा रहे हैं आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण when you are in that stage and you start moving further you are on the right path of God so God is always with you God speaks to you God does everything through us and God doesn't come from heavens God comes to human to make this earth as heaven आपको सदना सो इतने शब्द प्रवाद करने जी सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे रल मिल के सादा पाठ करिए बाणी जी की विचार करते अनेक प्रकार दी गलतियां बेअदबियां त्रुटियां रह गई हैं अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना संगत के साधु सच्चे पातशाह बख्शन जोग हैं फतेह का बाजा फतेह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह